आज हम आत्मिक हथियारों के विषय में हम सीखेंगे। यूहन्ना 8 का 31 और 32 पढ़ेंगे हम। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरो और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। झूठ क्या है? तुम्हें बांधता है। और सत्य क्या करता है? तुम्हें आजाद करता है। हालेलुया। हनन्याह सफीरा के बारे में उन्होंने एक झूठ बोला और झूठ के कारण क्या है? वो मर गए। यूहन्ना 8 का पढ़ेंगे हम 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं कर। झूठ शैतान की ओर से है। समझ रहे? झूठ शैतान की ओर से है, जो सारे झूठों का पिता है। वो कौन है? शैतान। और वो सत्य पे स्थिर नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके अंदर किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। झूठ तो ऐसे हो गया जैसे नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। इतना शैतान ने मिक्स कर दिए चीजें कि आज इंसान बोलते हुए क्या बोल रहा है उसको कभी सोचता भी नहीं है कि झूठ। पहले एक झूठ बोलते थे ना तो हमेशा था, हाँ आज झूठ बोल दिया। उसको झूठ बोलना एक बहुत पाप समझा जाता। अभी तो इतना कॉमन हो गया है, सारा दिन झूठ झूठ झूठ। और बाइबल कहती है सारे झूठों का भाग नरक में होगा। आग की झील जो आग और गंधक से जलती है, उसमें सारे झूठे जाएंगे। हर व्यक्ति कहता है मुझे झूठ से नफरत है, और खुद ही झूठ बोलते हैं। अगर आपको झूठ से नफरत है तो सबसे पहले आप छोड़िए। जब आप सत्य पे चलते हैं ना, शैतान आपके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। आज लोग रिजल्ट से डरते हैं कि हम ऐसा बता देंगे तो वो पता नहीं क्या सोचेगा, वो पता नहीं क्या बोलेगा। इन रिजल्ट से डरते हैं। लेकिन याद रखो, झूठ का रिजल्ट क्या है? आग और गंधक की झील। ये रिजल्ट बड़ा है या वो छोटे छोटे डर बड़े हैं? क्या है? डांट पड़ जाएगी, क्या कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम झूठ बोल रहे हैं, इसका जो इटर्नल रिजल्ट है वो आग की झील। शैतान ने ना हर वो चीज को जिसमें इंसान को सीरियस होना चाहिए, उसके रिजल्ट से डरना चाहिए, उसको कॉमन बना दिया ताकि मनुष्य अनंत काल के विषय में ना सोचे। 2 कुरिन्थियों 10 का 3 से। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमें क्या अच्छा लग रहा है, सिचुएशन क्या कहती है, परिस्थितियां क्या कहती है, लोग क्या कहेंगे, कोई मैटर नहीं करता। हमें क्या करना है? सत्य को बताना है। और कोई भी चीज अगर हमारी भावनाएं भी इसका विरोध करती हैं तो हमने भावनाओं को साइड पे करना है, लेकिन वचन का आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। 1 पत्रस 5 का 8। संचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कौन व्यक्ति है जिसकी प्रेयर लाइफ नहीं है? कौन व्यक्ति है जिसको परमेश्वर का डर नहीं है? कौन व्यक्ति है जो अपने शरीर की अभिलाषाओं से ज्यादा प्रेम करता है ना? ऐसे लोगों की खोज में रहता है वो। सचेत रहो। हालेलुया। लूका 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सांप और बिच्छू ये नहीं जो यहाँ पे रेंगते हैं। सांप और बिच्छू क्या है? ये दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। और प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हें शत्रु की सामर्थ से कोई भी हानि ना होगी। दुनिया में आप किसी ईश्वर को मानो, पूरे वर्ल्ड वाइड, शैतान आपका विरोध नहीं करेगा। एक बंदा 10 धर्मों को माने तो भी विरोध नहीं करेगा वो आपका। आप जानते हैं उसको दिक्कत किससे है? यीशु मसीह से। बाइबल में क्या लिखा है? वो
सत्य का विरोध करता है और सत्य एक ही है, मैं मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। और शैतान को सत्य से डर लगता है। यीशु के नाम से ही शैतान क्या है, चिल्लाता है। और होता क्या है असल में, यहाँ पे आके उसकी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति यीशु को जाने। जब इंसान यीशु को जानता है तो उसके विषय में तो जानता ही जानता है। यीशु को क्रूस पे किसने चढ़ाया, वो कौन है, तो दुष्ट की सारी जो युक्तियां हैं वो पता चल जाती हैं। इसलिए वो कभी नहीं चाहता कि इंसान यीशु के पास आए। हालेलुया। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाइबल में भी लिखा है कि जब तुम इजराइल को चारों तरफ से घिरा हुआ देखो तो समझ लो अंत निकट है। बहुत सारी भविष्यवाणियां जो इन दिनों में यीशु के आगमन के विषय में हमें बता रही हैं। और अभी 6 देश हैं जो मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमें इजराइल के लिए प्रेयर करनी है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। इस समय इधर उधर ध्यान ना करके यीशु का आना, प्रभु ने कहा सचमुच जब तुम इजराइल को चारों तरफ से घिरा हुआ देखो, यीशु का आगमन, यीशु का आना, जो चीजें हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, बहुत ही निकट है। इंसान जिस हालात में है ना, उसी हालात में वो जाएगा। अगर पाप में है तो आप पाप में ही वहां पे पहुंचेंगे। इसीलिए आज रिपेंट करो। सबसे पहले हम देखते हैं उद्धार का टोप, द हेलमेट ऑफ साल्वेशन, द शील्ड ऑफ फेथ, द शू ऑफ पीस, द स्वर्ड ऑफ स्पिरिट, आत्मा की तलवार, सत्य से कमर कसना और धार्मिकता की झिलम, हालेलुया, और प्रार्थना के साथ। बाइबल कहती है हम एक आत्मिक योद्धा हैं और परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध, हर एक विश्वासी, अगर आप विश्वास करें या ना करें, आप एक युद्ध में हैं। ओ कोई शैतान नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर वो ना होता ना तो आत्मा यीशु मसीह को ले गया था शैतान से परीक्षा, यीशु की परीक्षा ली थी उसने। समझ रहे हैं? प्रभु ये वचन ना लिखता कि शैतान का सामना करो भाग जाएगा। सचेत और चौकस रहो, शैतान इस गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं, धर्मी जन है, तो आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं है और ना आपके हथियार शारीरिक है। आपके हथियार भी आत्मिक है, आपकी लड़ाई भी आत्मिक है, आपकी प्रॉब्लम भी आत्मिक है। उसके पीछे जो दुष्ट आत्माएं, आज मसीह लोग संसार की तरह अपनी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगी। आपका युद्ध आत्मिक है, आपको आत्मिक हथियारों के साथ शैतान से लड़ना है। आप आम लोगों की तरह कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, आराम से, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप इग्नोर नहीं कर सकते शैतान और उसकी युक्तियों को। आपको अलर्ट रहना, चारों तरफ से अलर्ट रहना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम के विषय में भी वो हटा रहे हैं। हालेलुया।